हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जो 14 है ये क्लास 10वीं के लिए ध्यान रखना। स्टूडेंट्स, क्लास 10वीं के चैप्टर 14 जो है मैथ का, उसके पार्ट 2 को लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा था किसी भी सरल रेखा का अंतः विभाजन करना। ठीक है बच्चों, आज भी उसी से सवाल तो वही है, बस थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें थोड़ा सत्यापन और करना पड़ेगा। बच्चों सवाल क्या है, देखो, एक रेखाखंड ए बी 8 सेमी खींचें। ठीक है, एक बात ध्यान रखें बच्चों, मैंने जो आपको पहली वीडियो में जो सवाल दिए थे, 5 सवाल दिए थे, वो आपने ज़रूर करने हैं। वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, ध्यान रखें, क्योंकि उसमें मैंने जो सिखाया था वही सारा कुछ आज करना है। इसमें क्या है, एक रेखाखंड ए बी 8 सेमी खींचें तथा उस पर एक बिंदु सी इस प्रकार ज्ञात करें कि ए सी बराबर क्या हो, 5/7 ए बी हो। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, हमने जो पहली वीडियो की थी तो उसमें तो यूँ होता था 2:3 या 3:2 या 5:4 या 7:9। लेकिन ये क्या दिया हुआ है हमें बच्चों, ये इस सवाल में हमें दिया है कि जो ए सी बिंदु इस तरह आना चाहिए कि जो ए सी बने ना, जैसे मान लो हमने ये ए बी बना ली, ये एक क्या बना ली, ए बी। अब इसमें क्या करना है, ये सी बिंदु आना चाहिए और वो इस तरह से आना चाहिए कि ये ए सी जो है वो पूरी ए बी का कितना हो, 5वां हिस्सा हो, यानी 5/7। अगर ये पूरी 7 है, अगर ये पूरी कितनी है 7, तो उसमें से ये कितना हो 5 और इधर वाला क्या रह जाएगा 2। तो हमें तो इतनी झंझट में पढ़ना ही नहीं है बच्चों, आप तो बस एक सीधी सी बात याद रखना कि हमें तो मेन ये पता लगाना था कि चाप कितने लगाएं। तो हमें चाप कितने लगाने हैं, अनुपात होता तो हम जोड़ के पता लगाते। जैसे अनुपात होता 3:2, तो हम कितना चाप लगाते, 3 और 2 5। और इसमें क्या बोल दिया 5/7 ना, तो इसका मतलब ये जो है ना नीचे रकम 7, तो हमें कितने चाप लगाने हैं बच्चों, इस सवाल में 7 चाप लगाने हैं। अगर ये 5/8 होता तो 8 चाप लगाते, 3/10 होता तो बच्चों 10 चाप लगाते। ठीक है, और कौन से चाप पर समांतर रेखाखंड खींचना है, 5वें चाप पर। ठीक है बच्चों, तो जो आपको यहाँ पर लिखा मिल रहा है वही सारा मैं आपको समझा रहा हूँ। और ध्यान रखें बच्चों, ये पहली वीडियो में जो कराया था वही सारा कुछ है। तो इस सवाल को अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ए बी खींचनी है, कितने सेमी की, 8 सेमी की एक रेखाखंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 8 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे जिसका नाम क्या है बच्चों, ए बी। ये देखो, ठीक है, पहली वीडियो अगर आपने देखी है तो वही सवाल है, बस इसमें ये अनुपात नहीं दिया, ऐसे 5/7 लिखें। और हमें क्या करना है, मैं अभी चलो आपको आगे बताता हूँ। अब ये पहला स्टेप हो गया ना बच्चों, अब मैं आपसे पूछूं इसका दूसरा स्टेप क्या होगा। तो हमें क्या करना है, याद करो क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है, एक कोण बनाना है, सीधी सी बात है, ये कोण बना दिया। ठीक है, 90 से छोटा बनाना है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। स्केल से एक लाइन खींच दो, सीधी सी बात है। ओके, अब क्या करना है बच्चों, ये बस मेन बात याद रखो, पहली वीडियो में आपने जो सवाल किया था उसमें अनुपात दिया हुआ था, उन दोनों अनुपात का क्या कर रहे थे, हम टोटल कर रहे थे। जैसे 3:2 है तो 3 और 2 5। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जो नीचे लाइन है ना, हमें जो ए बी है उस इस तरह से ए सी बिंदु इस तरह से लेना है कि वो ए बी का क्या हो, 5/7 हो। तो आपको क्या करना है, इस पे 7 चाप लगाने हैं। अब पहली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, आपको क्या करना है, प्रकार यहाँ रखना है, प्रकार यहाँ रख के पहला चाप, फिर यहाँ रख के दूसरा, फिर इस चाप पर रख के तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, इस तरह से क्या करना है बच्चों, 7 चाप लगाने हैं। नीचे यहाँ पर होता 3/10, तो 10 चाप लगते। ठीक है, तो देखो चाप लगाने का प्रोसेस देखो, अगला यही है। पहले तो ये जो चाप लगाने, इनका नाम P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे करके आएगा। देखो यहाँ रख के पहला चाप, फिर इस चाप पर रख के दूसरा, फिर इस पर रख के तीसरा, इस पे रख के चौथा। ठीक है, चौथे पे प्रकार को रखेंगे, उसके बाद 5वां, और 5वें में यहाँ रखेंगे प्रकार को, उसके बाद 6ठा। ठीक है, 6ठे पर यहाँ रखेंगे, उसके बाद 7वां। ठीक है बच्चों, 7 चाप लग गए। अब याद करो, क्या आपने प्रैक्टिस की हुई है ना, तो आपको याद है अब क्या करना है, इस 7वां जो ये चाप है, ये P7 बिंदु ये है P7, इस P7 को क्या करना है बच्चों, B से यूँ सीधा यूँ मिला देना है, किसके साथ, स्केल के साथ। ठीक है, तो स्केल से आप मिलाओगे तो देखो अगला स्टेप बनेगा, क्या करना है, अगला स्टेप किसको मिलाना है बच्चों, B को P7 से, यानी कि B P7 को मिलाया।
ये देखो BP7 को मिलाया। कैसे? यहाँ से स्केल से, हमने स्केल से क्या किया, ये लाइन मिला दी। ठीक है बच्चों। अब मिलाने के बाद क्या करना है, अब सीधा सा है, ये क्या है बोलो 5, 7 चाप तो टोटल लगाने हैं और 5वें चाप पर क्या करना है, अपने को इसके समांतर रेखाखंड खींचना है। तो ये 5वां चाप ये है ना, यहाँ से इसके समांतर खींचना है। कैसे खींचना है एक बार पहले बता देता हूँ। पहले यहाँ प्रकार रखो और क्या करो, यूँ चाप लगा दो, उतना ही प्रकार खुला रखना और किस पर, 5वें चाप पर आ जाओ। किस पर? 5वें चाप पर, और यूँ चाप लगा देना। फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ प्रकार रख के, इस जगह प्रकार रख के और इतना प्रकार खोल लो यूँ। ठीक है। और उसके बाद क्या करो, इस जगह रखना और यूँ चाप लगा देना और उसके बाद क्या करना, यूँ जो चाप है ये इसको यूँ आगे मिला देना। तो ये जो लाइन आगे जाके मिलेगी, ये बिंदु कौन सा आ जाएगा, C। ठीक है। तो जो आपको मैंने बताया है वही सारा अब आपके सामने आएगा। ध्यान रखना, हमें क्या करना है, BP7 के समांतर क्या बनाना है, CP5। ये P5 है ना, यहाँ से CP5, C बिंदु अभी निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ रखा प्रकार को और यूँ चाप लगा दिया, उतना ही चाप इस बिंदु पर रख कर लगाएंगे। ठीक है। ये देखो यहाँ प्रकार रखा, कौन से बिंदु पर, 5वां, ध्यान रखना ये 5वें बिंदु पर रखना है और यूँ चाप लगा दिया। अब क्या करना है, जितना ये चाप है ना, इस बिंदु पर प्रकार रखा, कहाँ पर, जहाँ ये चाप शुरू हो रहा है, कौन सा, ये वाला, ये रेड वाला जो चाप है जहाँ शुरू हो रहा है, वहाँ से प्रकार यहाँ इस पर रख के और इतना प्रकार क्या करना है, खोल लेना है। ठीक है। और उतना ही फिर ऊपर वाले पर क्या कर देना, चाप लगा देना। देखो कैसे, ये देखो यहाँ से इतना चाप लगा रहे हैं हम। ठीक है। यहाँ रखा प्रकार को, इतना चाप। अब हमारे पास जितना ये प्रकार खुल गया ना, इतना उतना ही यहाँ पर रखकर और चाप लगा देंगे। जैसे आप ये करोगे देखो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर चाप लग जाएगा, इस बिंदु से ये चाप लग गया। अब बस क्या करना है, इस P5 को और इस बिंदु से यूँ सीधा यूँ मिला देंगे और जैसे ही सीधा मिलाएंगे तो आगे जो बिंदु आएगा वो कौन सा आ जाएगा, C बिंदु आ जाएगा बच्चों। ठीक है। ये लो, ये देखो यहाँ से सीधी लाइन मिला दी देखो, और वो बिंदु कौन सा आ गया, C बिंदु आ गया। ठीक है बच्चों। और ये जो C बिंदु आया है ना, ये C बिंदु क्या कर रहा है, इस पूरी लाइन को, ये कितने टुकड़े हैं देखो, 5, यानी 5 चाप है ना, तो इधर वाला हिस्सा तो कितना हो गया, 5, और इधर कितने बच गए, 2। तो ये वैसे अनुपात में बोलें तो बच्चों ये कितना है, 5/2। कितना है, 5/2। और इस तरह से बोलें तो ये देखो ये AC है, ये कितनी है, इस पूरे का देखो पूरा कितना है, 5 और 2 7। ये मत देखना, इसका कोई मतलब नहीं है, रेशियो की अनुपात की बात कर रहे हैं। तो टोटल कितना है, रेशियो मतलब अनुपात होता है बच्चों। ठीक है। तो ये पूरा कितना है, 5 और 2 7। 7 में से AC कितना है, 5 है। तो ये देखो AC कितना है, 5 है, किसका, AB का, और बटे में 7, यानी कि 7 हिस्सों में से 5 हिस्से हैं AC के। ठीक है। अब अपने को इस सवाल में ये करने के बाद एक्स्ट्रा क्या करना था बच्चों, इसमें एक सत्यापन और करना है कि क्या ये वास्तव में सही है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले अपने को उसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है बच्चों, ये है AB, ये क्या है, AB। ठीक है। और ये वाली जो लाइन, इतना हिस्सा है, उसको क्या लिखना है अपने को, AC। चलो मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ, ये लिख रहा हूँ AC और उसके नीचे किसको लिख रहा हूँ, AB को। बस ये मेन बात ध्यान रखना। ठीक है। देखो क्या किया हमने, ये क्या है, AB, और उसके नीचे किसको रखा बच्चों, AC को रखा। और इधर से देखो ये पूरी लाइन लिए ना AB, तो यहाँ से पूरी लाइन क्या लेंगे, देखो AP7। तो ये बराबर क्या आएगा, AP7। नहीं, हमने ऊपर किसको रखा है, AC को। AC को ऊपर रखा ना, तो AC कहाँ पर है, इस लाइन पर है, तो ऊपर किसको रखेंगे, AP5 को। तो ध्यान रखना ऊपर क्या आएगा, AP5। अच्छा, यहाँ नीचे किसको रखा है, AB को। आप जो मर्जी ऊपर रख लो, चाहे AC ऊपर रखो चाहे AB ऊपर रखो, जिसको ऊपर रखोगे उसके हिसाब से सामने लिखना होगा। ठीक है। अब नीचे किसको रखा है, AB को। AB को रखा है, तो यहाँ पर ये कितनी है, देखो कितने चाप है, ये 7 चाप हैं। और कौन, कहाँ से कहाँ तक है, A से लेके P7 तक। तो यहाँ नीचे क्या आएगा बच्चों, AP7। उसके बाद आप ये याद रखना कि ये AP5 है, इसमें कितने चाप हैं, देखो 1 2 3 4 और 5 चाप हैं। तो आप इसको यूँ लिख देंगे AP1 का 5 गुना। तो यानी कि अगर अपने ऊपर लिखेंगे तो ये क्या आएगा, 5 किसका, AP1 का। यानी कि ये जो P1 है ना, P1 AP1, इतना जो चाप है, इतना जो हिस्सा है उसका ये कितने गुना है, 5 गुना। क्यों, एक ये रहा,
एक यहाँ गया 2 3 4 और 5, ठीक है। और AP7 में ये नीचे क्या है, देखो ये AP7 है। AP7 का मतलब ये पूरी, इस पूरी में कितने हिस्से बन जाएंगे, ऐसे देखो, एक ये बन गया 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 AP1, यानी कि ये जो AP7 है ना, ये क्या है AP7 AP1 का 7 गुना है, ठीक है। और ये जो AP5 है ये AP1 का क्या है 5 गुना। तो उस 5 और 7 को हमने क्या किया, इधर लिख लिया, किधर, यहाँ पर। और ये AP1 दोनों में क्या होगा, कट जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 5/7 रह जाएगा, ठीक है, कटने के बाद। और इस AB को जैसे हम इधर लेके जाएंगे तो ये AC बराबर क्या होगा 5/7 AB होगा। तो ये जो आपको मैंने बताया है ये सारा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान देना कैसे, देखो आगे अगली स्लाइड पर आ रहा है, देखो सत्यापन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABP7 जो हमने अभी बनाया था ना बच्चों, ये देखो ये इस तरह से ही तो बनाया था। ये क्या था चलो मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो समझ आ जाए। कलर दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो इस तरह से बनाया था हमने पूरा, ये था A, ये था B, ठीक है, और ये था यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और ये इसके साथ मिला हुआ था, और ये 5वां यहाँ पर मिला हुआ था। ये था C, ये था P5, और ये था P7, और ये था P1, ये था P2, ये था P3, ये था P4, ठीक है, ये P5, और ये क्या था P6। तो ये डायग्राम हमने अभी बनाया था ना। अब इसका हमने सत्यापन करना है कि जो कुछ हमने यहाँ किया है सॉल्व, क्या वो वास्तव में सही है। तो आप देखो सीधी सी बात है, इस त्रिभुज में देखो ये क्या है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या है BP7, यानी कि ये देखो BP7, यानी कि ये जो रेखाखंड है ये CP5, ये देखो ये CP5 है ना, CP5 इसके क्या है, ये समांतर, ये बच्चों समांतर का निशान है, ये क्या है इसके समांतर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके ये समांतर आ गया। अब अपने को क्या करना है, थ्योरम का यूज करना है। सीधी सी बात है, हमने देखो यहाँ से हम पहले ले लेंगे AC, क्या ले लेंगे AC, और उसके नीचे किसको रख लेंगे AB को। तो AC का जो अनुपात है किसके साथ, AB के साथ, वही अनुपात इधर से किसका होगा, AP5 के साथ, किसका, AP7 का, ठीक है। तो वो देखो यहाँ लिख कर बता रहा हूँ आपको, देखो ये देखो AC नीचे क्या है AB, देखो AC ये पूरी है और AC ये है और AB पूरी है, और ये क्या है बच्चों AP5, और उसके नीचे क्या रख दिया हमने AC के लिए तो AP5, ये क्योंकि AC इतनी है, और इधर से क्योंकि ये क्या है बच्चों समानुपात का मतलब समरूप त्रिभुज है, उस समरूप त्रिभुज के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। वो प्रश्नावली अभी मैंने आपको करवाई नहीं है, करवाऊंगा तब समझा दूंगा उसके बारे में। फिलहाल आप ये याद रखो, यहाँ से AC लिए तो यहाँ से क्या लेंगे AP5, तो ये देखो AP5 ले लिया है, और ये पूरी जो AB है उसके लिए क्या लेंगे AP7, तो यहाँ क्या ले लिया AP7। अब ये अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, देखो जो AC है और AB है ये तो ऐसे के ऐसे रख लिया, AP5 का मतलब बच्चों ये जो इतना है ये क्या है AP1 का, देखो AP1 सिर्फ इतना हिस्सा है, ये जो AP1 है उसका ये कितना है, यहाँ तक 5 गुना है, क्योंकि ये बराबर चाप है ना, और वो 5वां चाप है इसलिए 5 गुना, तो 5 बार कर दिया, यानी आगे लगा दिया किसका, AP1 का। और ये जो देखो नीचे क्या है AP7 का मतलब ये 7 चाप हैं, और AP का ये कितना हो जाएगा 7 गुना AP1 का, तो देखो AP1 का क्या लिख दिया 7 गुना, और ये बच्चों इसके साथ इससे कट गया, इधर से रह गया कितना 5/7, और इसको इधर ले जाएंगे तो AC बराबर क्या होगा 5/7, और इधर ये AB आ जाएगा, और यही हमें क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ ताकि वहाँ से आपको समझ आ जाए, वो सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, ठीक है। तो ये देखो AC/AB, और ये कट ही गया, तो यहाँ पर क्या आया 5/7। अब इसको यहाँ पर इसके साथ लगा दो, जैसे इसके साथ लगाओगे तो रेशियो बनकर आ जाएगा, क्या देखो AC बराबर 5/7, और AB यहाँ से गुना में चला गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस पूरे सवाल में जो हमने डायग्राम बनाया था उसका सत्यापन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था,
मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। तो ये देखो आज की प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये वैसा ही सवाल है बच्चों जैसा हमने अभी किया है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना। 4/7 का मतलब कुल 7 चाप लगाने हैं और चौथे चाप पर समांतर लाइन खींचनी है, ठीक है। ये देखो अगला, इसमें कितने चाप लगाने हैं, 3/8 है तो 8 चाप लगाने हैं और तीसरे चाप पर समांतर लाइन खींचनी है। ये सवाल देखो, इसमें क्या है, 5/9, 9 मतलब नीचे 9 है, इसका मतलब 9 चाप लगाने हैं और 5वें चाप पर समांतर लाइन खींचनी है। और ये क्या है, 3/4 मतलब 4 चाप लगाने हैं और तीसरे चाप पर समांतर लाइन खींचनी है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, 2/5, 2/5 का मतलब 5 चाप लगाने हैं और दूसरे चाप पर समांतर लाइन खींचनी है। तो ये मैंने आपको जो सवाल दिए हैं 5 सवाल, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। और कोई डाउट हो तो आप ये जो टेलीग्राम का चैनल है, इस चैनल में आप टेलीग्राम का ये ग्रुप है, इस ग्रुप में आप अपनी समस्या भेज सकते हो, डाउट भेज सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है, इन पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त कर रहे हैं बच्चों। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू बच्चों।